सुप्रभात। विज्ञान की इस कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आप क्या लिखा हुआ देख रहे हैं? आप देख रहे हैं विज्ञान की बातें। अब आप इस युक्ति से विज्ञान की बातें पढ़ें। आपको क्या महसूस हुआ? आप कहेंगे अक्षर बड़े दिखाई पड़ रहे हैं। अब आप इस युक्ति से विज्ञान की बातें को पढ़ें। आप कह रहे होंगे अक्षर छोटे दिखाई पड़ रहे हैं। इन दोनों युक्तियों में ऐसा क्या है कि किसी में अक्षर बड़े और किसी में छोटे दिखाई पड़ रहे हैं? इन्हीं दोनों युक्तियों को हम लेंस कहते हैं। लेंस होता क्या है, पहले इसे समझने का प्रयास करते हैं। लेंस दो गोलीय पारदर्शी सतहों से बनी हुई एक युक्ति है जिसमें प्रकाश की किरणें जब गुजरती हैं तो अपवर्तन के पश्चात वास्तविक या काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु का बनता है। लेंस दो गोलीय सतहों को मिलाकर के बनाया जाता है। जब दो गोलीय सतहों को इस प्रकार जोड़ा जाता है तो जो लेंस बनता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। यह किनारे पतला और बीच में मोटा होता है। जैसा कि इस युक्ति को देखिए, यह बीच में मोटा है और किनारे में पतला है। इसे छू करके ही हम महसूस कर सकते हैं कि बीच में मोटा है और किनारे में पतला है। इससे जो हम अक्षर को पढ़ रहे थे तो अक्षर बड़े बड़े दिखाई पड़ रहे थे। यह उत्तल लेंस है। अंग्रेजी में इसको कन्वेक्स लेंस कहते हैं और इसका एक दूसरा नाम है अभिसारी लेंस। इसे अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को अंदर की ओर मोड़ देता है, यानी अभिसारित कर देता है, अंदर की ओर झुका देता है। इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। इस युक्ति को देखिए, यह किनारे में मोटा और बीच में पतला है। इसे छू करके महसूस कर सकते हैं कि बीच में पतला है और किनारे में मोटा है। इसे कनकेव लेंस या अवतल लेंस कहते हैं। इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कारण यह है कि यह प्रकाश की किरणों को अपसारित यानी बाहर की ओर फैला देती है। अपसारी का मतलब ही होता है बाहर की ओर फैलाना। तो प्रकाश की किरणों को यह फैला देती है, इसीलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। इस चित्र का अवलोकन करते हैं। यह उत्तल लेंस है, किनारे में पतला है और बीच में मोटा है। जबकि इस चित्र में अवतल लेंस को दर्शाया गया है, बीच में पतला है और किनारे में मोटा है। दर्पण की तरह इसमें भी कुछ बिंदुएं होती हैं। लेंस की सतह का जो मध्य बिंदु है उसे ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लेंस की सतह का मध्य बिंदु प्रकाशिक केंद्र है, दोनों लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए भी और उत्तल लेंस के लिए भी। इसका संकेत C है। ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली सीधी रेखा जो लेंस के दोनों सतहों पर लंबवत होती है, इसे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इस लेंस के लिए भी वही बात है। ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली जो रेखा है जो दोनों सतहों पर लंबवत है, इसे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरणें लेंस की सतह पर पड़ती हैं, लेंस की सतह पर पड़ने के बाद इसमें अपवर्तन होता है और अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहा जाता है या अंग्रेजी में प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस के लिए जो फोकस है वह वास्तविक है क्योंकि अपवर्तित किरणें एक स्थान पर मिल रही हैं। चूंकि यह पारदर्शी है, अतः प्रकाश की किरणें इधर से गुजरेंगी तो मुख्य फोकस इस स्थान पर बनेगा।
अतः हम कह सकते हैं उत्तल लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं। अब आते हैं अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरणें अवतल लेंस के सतह पर पड़ती हैं वह अपवर्तन के पश्चात अपसारित हो जाती हैं यानी फैल जाती हैं, और ये अपवर्तित किरणें मुख्य अक्ष के इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। वास्तव में ये किरणें इस बिंदु से आ नहीं रही हैं, ये किरणें तो पहले मुख्य अक्ष के समानांतर हैं, अपवर्तन के पश्चात फैल गईं, अर्थात यहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं। अतः जिस बिंदु से अपवर्तित किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस की तरह ही अवतल लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं, लेकिन दोनों फोकस काल्पनिक या आभासी होते हैं। कारण ये है कि अपवर्तित किरणें यहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ से वास्तव में आ नहीं रही हैं। लेकिन उत्तल लेंस में अपवर्तित किरणें इस स्थान पर मिल जाती हैं, इसीलिए यह फोकस उत्तल लेंस का वास्तविक है और यह फोकस अवतल लेंस का काल्पनिक है। दर्पण की तरह ही लेंस में भी प्रतिबिंब बनते हैं और प्रतिबिंब बनने के नियम भी हैं। आइए सबसे पहले उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने के नियम को जानते हैं। पहला नियम यह है कि मुख्य अक्ष के समानांतर यदि कोई प्रकाश की किरण लेंस की सतह पर पड़ती है तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरा नियम यह है कि प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली प्रकाश की किरण सीधे चली जाती है। और तीसरा नियम यह है कि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है और लेंस की सतह पर पड़ रही है तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। प्रतिबिंब उस स्थान पर बनते हैं जिस स्थान पर अपवर्तित किरणें या तो मिल जाती हैं या लगती हैं कि किसी स्थान पर मिली हुई हैं। तो यदि अपवर्तित किरणें मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं और अपवर्तित किरणें लगती हैं कि इस स्थान पर मिली हुई हैं तो वहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। अब आइए अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनने के नियम जानते हैं। पहला नियम यह है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर लेंस की सतह पर पड़ती है तो अपवर्तन के पश्चात वह किरण मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम यह है कि यदि कोई प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से यानी प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो वह सीधे चली जाती है। और तीसरा नियम यह है कि यदि कोई प्रकाश की किरण लेंस के मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब उस स्थान पर बनता है जिस स्थान से अपवर्तित किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं, यानी अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो दोनों लेंस में यानी उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं इसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।